तो 13 गुणा 2 पे घात जो 5 का मतलब है वो 2 पे घात 5 मतलब यहाँ से करके चेक कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तब तक आप इसको कीजिए, मैं इसमें थोड़ी इंक डाल लूँ, मुझे इंक की कमी महसूस हो रही है इसमें। तो अब इसके गुणा को बताइए मुझको कितना हो रहा है। करिए करिए, इस गुणा को कीजिए, बताइए मुझको कितना हो रहा है। क्या बोला तूने, क्या बोला, तेरा कितना आया, कितना आया भाई, तेरा कितना आया बताना। दो पे घात 5 कितना आया तेरा, 32। हाँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। तो 32 आया, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 13 गुणा 32 बट्टे। अब देख यहाँ पर 5 पे घात 5 गुणा 2 पे घात 5 या 10 पे घात 5, 10 पे घात 5, 10 पे घात 5 का मतलब कितना हो गया, 13 गुणा 32 से करेंगे हम तो 13 दूनी 26, 13 3 39, 2 416 हुआ। नीचे 10 पे घात 5 का मतलब 1 2 3 4 5 0, ठीक, या 1 लाख, कितना हुआ ये, 1 लाख हुआ, ठीक। तो ये चीज़ तूने बचपन में सीखी है, तू जानता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यदि 1 पे जितने जीरो लगे हैं, या 10 है हमारा, 100 है, 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, जितना भी हो, जितने जीरो होते हैं दशमलव को हम उतना ही बाईं ओर खिसका देते हैं, ठीक। तो इस पर 1 2 3 4 5 जीरो है, अगर इसका हम डिवाइड देंगे इसमें तो 0.5 स्थान इधर खिसक जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.00416। ये हो गया इसका दशमलव विस्तार, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। तो इसका दशमलव विस्तार जो हुआ वो 0.00416 हुआ, ठीक है, 0.00416। ऐसे इनका हम करें 17 पे घात 2 की घात 3 है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ कि 17 बट्टे 2 पे घात 3, ऊपर 5 पे घात 3 का गुणा, नीचे भी 5 पे घात 3 का गुणा, ठीक है। ये हमको बैलेंस करना होता है, ये 3 है तो यहाँ पर हम 5 पे घात 3 से गुणा कर रहे हैं, उतना ही गुणा हम ऊपर करेंगे, ठीक है, हमको इसको बैलेंस करना है, ठीक। तो इसका मतलब होगा 17 गुणा 125 बट्टे 10 पे घात 3, 2 पंजे 10 हुआ, 10 पे घात 3 हो गया, ठीक। 125 गुणा हम 17 से अगर करते हैं तो हमारा आता है यहाँ से 17 पंजे 85 और 17 दूनी 34 और 8 42, 17 के 17 4 21, सही है ना। आप इसको चेक कर लीजिए, नीचे एक होगा, अगर इसमें कहीं मिस्टेक है तो आप इसको प्लीज़ सुधार लीजिए। तो आगे अब यहाँ पर देखिए कितने जीरो है नीचे, 1 2 3, तो जो दशमलव हमारा यहाँ से 3 अंक इधर 1 2 3 मतलब 2.125, 2.125 आया इसका, ठीक है। ऐसे ही है हमारा, तो इसका होगा 15 बट्टे 2 पे घात 7 है गुणा 5 पे घात 3 इसने दिया है। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर 2 पे घात 7 है तो 5 पे घात हमको 7 करना है, तो 5 पे घात 3 तो है, यहाँ पर कितना चाहिए कि अगर 3 घात है तो हमको घात करनी है 7 5 पे, तो सर 5 पे घात हमको 4 अभी और चाहिए, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो हमने ऊपर भी 5 पे घात 4 और नीचे भी 5 पे घात 4 से गुणा कर लिया। 5 पे घात 4 का मतलब होता है 5 25, मतलब 5 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, ठीक, 125 पंजे 625। तो ऊपर हो गया 15 गुणा 625, नीचे हो गया हमारा, देखो 5 पे घात कितनी होगी, 5 पे 7 और 2 पे 7, 10 पे घात 7। अब 15 गुणा 625 अगर हम करते हैं तो हमारा यहाँ से जो आंसर आता है, नीचे दिखेगा ना, यहाँ पर देख सकता है कि आपको, बिल्कुल विजिबल है। मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा भी लिखूंगा, लेकिन जो मुँह से बोलूँ उसको आप सुनना। तो 15 पना 75, हासिल लागे 7, 15 दूनी 30 और 7 37, हासिल लागे 3 और 15 छिक्के 90 और 3 93। इसको आप चेक कर लेने के बाद दोबारा से करके, ठीक है। यहाँ पर इतना ही आना चाहिए। अब 10 पे घात 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जीरो नीचे, 10 पे घात 7 मतलब कि 1 पर 7 जीरो। तो यहाँ पर जो दशमलव है वो कितना खींचेगा, 7 अंक इधर, तो 1 2 3 4 अंक तो है, तो 5 अंक 6 अंक 7 अंक, इतना जीरो डाल देते, ठीक है। तो यहाँ से दशमलव प्रसार आएगा हमारा, वो आएगा 0.0009375, ये आ गया इसका दशमलव प्रसार, ठीक है। इसका अगर हम करना चाहें, खुद भी तो कर सकता है एक आध, तो तू नहीं करेगा ना, चल मैं ही बता रहा हूँ। इसे देख यहाँ पर
2 पे घात मतलब सॉरी ऊपर कितना है 23 है, ऊपर कितना है 23, नीचे कितना है 2 पे घात 3 और 5 पे घात 2। तो हमको 2 पे घात 3 तो है, 5 पे घात 2 है, तो 5 पे घात भी 3 करना है। तो 2 पे घात 3 तो है, तो हमको उसको 5 पे घात 3 करना है, तो 5 पे घात 2 तो है, तो ऊपर नीचे 5 से घात 1, 5 पे घात 1 से हमें गुणा करना है या 5 से गुणा करना है। ठीक है, ऐसा समझ लिए 5 से हमें ऊपर नीचे गुणा करना है। तो 23 पंजे ऊपर कितना हुआ दिख रहा है उधर को, हाँ 23 पंजे बोलना 115। अब 2 पे घात 3 और 5 पे घात 3, अरे देख 5 पे घात 2 गुणा 5, 5 पे घात 3 ही होगा ना, 5 पे घात 2 गुणा 5 पे घात 1 मान ले, तो 2 और 1 कितना हुआ घात 3 हुआ, मतलब 5 पे घात 3 हुआ। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, तो यहाँ पर 10 पे घात 3 हो जाएगा, 2 पंजे 10, देख ऐसे देख 2 पे घात 5 सॉरी 2 पे घात 3 हो गया यहाँ पर, वो तो है ही हुआ क्या है, और इधर 5 पे घात 3 हुआ, मतलब 10 पे घात 3 हो गया, 10 पे घात 3, तो लिखूंगा मैं 10 पे घात 3 का मतलब 1000। अब 1 2 3 अंक, 3 जीरो है इस पर, तो 3 अंक इधर कैसे गया, तो 1 2 3 ही अंक है इसमें, तो इसको लिख देते हैं 1.115, 1.5 इसका 10 विस्तार हुआ हमारा। ठीक है यार, सिंपल सी चीज़ है, टेंशन ना लेने का तू। ऐसे सेम इसमें है हमारा, हाँ इसमें थोड़ा देखो, इसमें 2 पे घात 2 है, 5 पे घात 12 है, 2 पे घात 2 है, 5 पे घात 12 है, 129 है ऊपर, 2 पे घात 2 है। अब 2 पे घात 2 है, 5 पे 12 है, तो हमें बराबर करना है, तो 5 पे 12 है तो 2 पे भी 12 आना चाहिए। अगर 5 पे घात 12 है तो 2 पे भी घात कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो 2 पे घात 12 को अगर करना है तो 2 पे घात 2 तो है, और 2 पे घात 10 और चाहिए, तभी तो 12 होंगे, 10 और 2 12 गुणा 5 पे घात 12 यहाँ पर है ही हमारा। अगर हमने 2 पे घात 10 से नीचे गुणा किया है तो 2 की घात 10 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको इसको बैलेंस करना है, संतुलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 129 गुणा 2 पे घात 10 का मतलब कितना हुआ, 2 पे घात 10 का मतलब कर भाई, गुणा कर खुद से कर, 2 पे घात 10 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, दूनी 256, 512, 1024, कितना हुआ 1024 हुआ। तू खुद से चेक कर लेना एक बार, ठीक, यदि मिस्टेक हो तो उसको सुधार लेना, लेकिन होगी नहीं मिस्टेक। तो यहाँ पर होगा 129 गुणा 1024 बट्टे 2 पे घात 12, 5 पे घात 12, मतलब 10 पे घात 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरो। ठीक है, 129 गुणा 1024 से अगर हम करें, अब तुझको आगे दिखेगा नहीं ना, तो नीचे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 129 का गुणा 1024 से, हाँ अब गुणा भी तो करना है, तो कर भाई, कहाँ पर कर दूँ मैं गुणा, तेरे को देखे या देखे, तू अपना कर, मैं अपना करता हूँ गुणा। ठीक है ना, बोलोगे ठीक है सर कर लो। 9 4 36, 9 दूनी 18, 3 21, 9 1 9, 8 4 0 2, सही है ना, 9 36 9 38 21, ठीक है सही है, 6 9 6 29, 29,696 हुआ यहाँ पर, 29,696 बट्टे 10 पे घात 7, मतलब 7 कितने, 3 3 6 3 9 3 12 जीरो, 3 3 6 7 8 9 10 11 12, 12 अंक इधर चाहिए थे देखो, तो 1 2 3 4 5, 5 अंक तो हैं, जीरो कितने और चाहिए तेरे को, इधर को 7 जीरो चाहिए, कितने जीरो चाहिए तेरे को 7, तो 10वां लो 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, और बचा कितना 29696, तो इसका 10वां विस्तार इतना हुआ। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें 10वां विस्तार वाली समझ में आई होंगी। कुछ नहीं है इसमें, केवल इतना सा है कि नीचे जो हमारी दी हुई होती हैं 2 और 5, क्योंकि हम शांत वाले का ही 10वां विस्तार कर सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन है वो केवल हम टर्मिनेटिंग डेसिमल का ही कर सकते हैं, हालांकि कर भी किसी का भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको शांत दशमलव ही करना था। ठीक है, तो आपको जो करना है वो केवल इतना सा करना है कि नीचे जो दिए हुए हैं 2 पे घात m और 5 पे घात n, इनको 2 पे घात m और 5 पे घात m, मतलब दोनों की घातें सेम करनी ही, वो तू कैसे भी कर। अब तू नीचे जितना बढ़ाएगा, चाहे 2 पे घात का बढ़ा चाहे 5 पे घात का बढ़ा, उतना ही तू पे बढ़ा। जैसे देख नीचे था 5 पे घात 5 केवल, 5 पे घात कितना था 5, अब तेरे को 5 पे घात 5 है और 2 पे घात भी तेरे को 5 ही करना है,
तो मैंने यहाँ पर नीचे 2 की घात 5 से गुणा किया, क्योंकि 2 पे घात यहाँ पर 0 था, 2 की घात 5 से हमको गुणा करने पड़ेगा, तो 2 की घात 5 का गुणा मैंने ऊपर किया, बाकी मैंने गुणा किया और उसका नीचे से भाग दिया। भाग ये आसान तरीका है। देखो अगर आप डायरेक्ट भाग देते कि 3/125 का भाग 13 में देते तो शायद थोड़ा आपको मुश्किल जाता, ठीक है, थोड़ा आपको मुश्किल होता। लेकिन ये जो आसान तरीका है बिना भाग की प्रक्रिया करे, तो बिना भाग की प्रक्रिया करने का तरीका यही है कि आप नीचे को फॉर्म में लाइए, 10 की में, 1000 की में, 100 की में, 10,000 की में, इसकी फॉर्म में नीचे बार ले आइए और वहाँ से हम आसानी से उसको उतने नीचे के 0 गिनकर उतने स्थान दशमलव को बाईं ओर खिसका सकते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को आप यहाँ से नोट कर लीजिए, घर पर जाकर और कोशिश कीजिए इन्हें दोबारा से करने की खुद से। ठीक, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो ये 3rd नंबर हमारा क्वेश्चन है, या 3रा नंबर जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। और आगे भी इसमें कुछ कहा है, परमेय संख्या या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। आपसे पूछा है कि आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, देखो इसको कह रहा है, एक बार पुनः पढ़ें। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या या नहीं। हमको ये चेक करना है इनमें से ये संख्या परमेय है या नहीं है। यदि यह परमेय है, यदि यह परमेय है तो P/Q के रूप की होगी, वो तो होगी। तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसको देखो। तो मैं आपको बता दूं, वास्तविक संख्याओं के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन में भी पढ़ाया था, और अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि शांत और अशांत, शांत और अशांत जो होगी वो परमेय होगी, और जो नॉन टर्म मतलब ना ही शांत हो और ना ही अशांत आवृत्ति हो, ठीक है, वो हमारी कैसी होती है, अपरमेय होती है। तो देखो इसमें 1 2 3 4, देखो दशमलव की बात क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर फिक्स है, इसके आगे नहीं कट रहा, मतलब इसके आगे ना ही कोई संख्या है, ना ही कोई चीज़ रिपीट हो रही है, ना ही इस पर बार का चिन्ह है, ना ही इस पर डॉट डॉट है। डॉट डॉट का मतलब होता है कि आगे कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पर बिल्कुल समाप्त है। क्या है यहाँ पर बिल्कुल समाप्त है, मतलब इसमें किसी से जो भाग गया होगा उसमें से और कोई भाग आगे नहीं जाएगा। यदि ऐसा होता है तो वो संख्या कैसी होती है, वो संख्या सर हमारी टर्मिनेटिंग या शांत होती है। कैसी होती है, वो संख्या हमारी शांत होती है, या जो वो हमारा दशमलव प्रसार है वो हमारा शांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, देखो एक बार फिर से समझो कि यदि किसी में कोई परमेय संख्या P/Q, अगर हम किसी का Q का भाग P में दें तो हमारा जो आंसर आए वो हमारा इतना आए कि आगे उससे और कुछ ना कटे, मतलब वो फिक्स हो जाए। जैसे ये है, जैसे ये यहाँ से उदाहरण लीजिए कि 4/, अगर मेरा 8 है तो यहाँ से मैं काटूंगा, चलो ये तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, आपको इस तरह छोटा लेके बैठ गई, ये ले लो। क्या लूँ भाई, बताना तू। 6/4 ले लूँ, 6/4। तो ऐसे क्या करोगे आप, 4 एकन 4 बचे, 4 एकन 4, 2 बचा 20 हुआ, 4 5 20, 1.5 हो गया। मतलब 1.5 के बाद अब आगे कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, ना ही यहाँ पर कुछ बचा है भाग देने के लिए, ना ही यहाँ पर कुछ है। 1.5 यहाँ पर खत्म हो गया। अब यहीं पर मैं कर लेता आपका सपोज डेट 3/8, 3/8 ये तो हो सकता है। सपोज या क्या ले लूँ आपका, मैं 1/3 ले लूँ, 1/3 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर या 10/3 ले लिया मैंने, 10/3। ठीक है, तो 3 तिया 9, पॉइंट 1 बचा, 0 हुआ, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर 0, फिर 3 तिया 9। क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, और ये खत्म नहीं होगा, ये रिपीट होता ही जाएगा। अंत में हमको हार के इस पर एक बार का चिन्ह लगा देंगे कि 3.3, और उस पर लगा देंगे बार का चिन्ह, 3 है और 3 पर बार का चिन्ह लगा देंगे कि ये 3 बार बार हो रहा है। कितनी बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, इस पर हम बार का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 1.5 यहाँ पर जो हमारा रुक गया था, 1.5 6 में भाग देकर 4 का, तो वो शांत था हमारा, वो शांत हो गया। ऐसा समझो, वो वहीं पर भाग देने के बाद वहाँ पर शांत हो गया, तो वो हमारा शांत दशमलव होता है। अब शांत दशमलव अगर यहाँ से हमारा है, तो अगर किसी का दशमलव प्रसार शांत हो तो वह कैसी होती है, तो सर वो तो परमेय होती है। कैसी होती है, परमेय होती है। यदि परमेय है तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर।
अगर कोई शांत दशमलव है, किसी का दशमलव प्रसार शांत दशमलव है, तो वो परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या होती है कौन सी? तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब बात कर रहा है कि q के बारे में बताइए, तो q के बारे में हम ये कह सकते हैं कि देखो दशमलव के बाद कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4, सॉरी दशमलव के बाद कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर हैं। तो इसका मतलब ये जो रहा होगा वो 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9 के रूप का रहा होगा, 2 गुणा 9 गुणा 5 की घात 9 का, क्योंकि 2 पंजे 10, 10 पे घात 9 आया होगा, तभी तो ये जो हमारा यहाँ पर आएगा, जो इधर से पीछे से अगर हम 9 अंक किसी को खिसकाना चाहें दशमलव को, तो नीचे कितने होने चाहिए? 0 9, एक पे घात सॉरी एक पे कितने जीरो होने चाहिए? 9, और एक पे 9 जीरो कब आएंगे? जब 10 पे घात क्या होगा? 9 होगा। और 10 पे घात 9 कब आएगा? कि जब 2 पे घात 9 गुणा 5 पे घात 9 आया होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम इतना कह सकते हैं कि जो क्यू है हमारा वो 2 पे घात 9 और 5 पे घात 9 के रूप का कुछ रहा होगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें आई हैं। अब मैं इसकी नेक्स्ट की बात करूँ तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0, मतलब ना ही तो ये शांत हो रहा है, देखो आगे और भी डॉट डॉट है, ना ही तो ये शांत है, मतलब ना ही तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। ना ही ये टर्मिनेट है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट, ना ही ये टर्मिनेट है और ना ही रिपीट। सर का आप कहोगे तो रिपीट तो है 1 2 0, देख बेटा पहले कहता है 1 2 1 0, फिर 1 2 डबल 0, फिर 1 2 ट्रिपल 0 हुआ है, कहीं रिपीट है? रिपीट उसे कहते हैं जो बिल्कुल फिक्स रिपीट हो रहा हो। ठीक है, कि 1 2 फिर 0 आता, फिर 1 2 फिर 1 0 आता, फिर 1 2 फिर 1 0 आता, फिर 1 2 फिर 1 0 आता, तो उसे हम रिपीट कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये रिपीट नहीं है, तो ये कैसा है कि सर नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग, या हिंदी में इसको जो हम पढ़ रहे हैं तो उसे हिंदी हम कहते हैं कि अशांत आवर्ती है। कैसा है ये? अशांत, सॉरी नॉन टर्मिनेट, नॉन मतलब अशांत है और अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती या नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग की जो संख्या होती है, यार क्या, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग की जो संख्या होती है वो अपर में होती है। कैसी होती है? अपर में। तो हमें तो यहाँ पर पर में छांटना था, तो ये तो होगी कैसी? हमारी अपर में होगी। बात करता हूँ इसकी, तो इस पर देखो पहले से ही बार लगाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये कुछ ऐसा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बार हमारा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टर्मिनेट है, रिपीट है। ये कैसी है? शांत, अशांत आवृत्ति है। ये शांत नहीं हुई लेकिन रिपीट हो रहा है बार बार, तो अशांत और आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, मतलब ये नॉन टर्मिनेट है, टर्मिनेट नहीं हो रही है, नॉन टर्मिनेट है और रिपीटिंग है। लेकिन कैसी है? ये रिपीटिंग है, तो इसे मैंने लिख दिया अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती वाली संख्या क्या होती है? सर ये तो पर में होती है। क्या होती है? पर में होती है। ठीक, तो इतनी से इस चैप्टर में हमें जो भी था इस प्रश्नावली में, तो यहाँ पर मैंने आपकी 1.4 फिनिश करा दी है, और इसके साथ साथ ये जो हमारा रियल नंबर्स वाला चैप्टर था, वास्तविक बाल संख्याओं वाला चैप्टर था, वो भी मैंने आपको यहाँ पर फिनिश करा दिया है।